जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, एक महाकुंभ आपका ख़त्म हो चुका है। आप सबको पता है कि MP प्लस के पेपर हो गए हैं और उन सब में जो आपने गलतियां की हैं उनको फिर से नहीं दोहराएंगे। आदमी दूसरों की गलती से सीखता है, आप कम से कम अपनी गलती से ही सीखेंगे। तो प्रयास करें कि आगे के जो एग्ज़ाम हैं इस वर्ष बहुत सारे अवसर मिलने हैं, उनके लिए बढ़िया से लग जाएं, बढ़िया से तैयारी करें। अभी जब हम क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आपकी तरफ से आ रहे हैं कि सर पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, आएगी या नहीं आएगी, कितने पद आएंगे, और पटवारी में CPCT अनिवार्य है या नहीं है, हम ग्रेजुएशन में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर पाएंगे, हम अदर स्टेट से हैं तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हैं। सिलेबस क्या क्या हो सकता है, तो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज़ में आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या हो सकता है, पैटर्न क्या होगा, पेपर कैसे होगा, एज क्राइटेरिया क्या हो सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, CPCT जो है वो अनिवार्य है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार पूरा वीडियो, शॉर्ट वीडियो हम रखेंगे, लास्ट तक देख लेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमेशा एक मन में डाउट नहीं बना रहेगा, फिर बार बार आप ग्रुप में या क्लास में पढ़ते समय कमेंट करके एक ही चीज़ नहीं पूछोगे, पढ़ने में मन लगा पाओगे। तो ध्यान से इन चीज़ों को समझेंगे, ध्यान से एक बार लास्ट तक वीडियो को जुड़े रहें, लास्ट तक देखते रहें। देखिए, पद कितने आ सकते हैं और क्या क्या योग्यता होगी, आयु क्या होगी, CPCT, सिलेबस, निवासी और फ्री बैचेस भी बहुत सारे बच्चे लेकर कह रहे हैं कि सर आप स्टार्ट कर दीजिए, कि कोई एक फ्री बैच स्टार्ट करो, या फिर बेस्ट कोर्स क्या है, वो सारी हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं, देखो 2017 में इसका आया था, तो 2017 में जो है वो 9000 वैकेंसी आई थी। 2017 में 9000 वैकेंसी आई थी और उनके लिए बहुत सारे फॉर्म डले थे। जैसे इस बार भी आपको पता है कि MP पुलिस की कितनी वैकेंसी थी, 4000, बाद में वो बढ़ के 6000 हो गई। पहले तो वो 4000 थी ना, बढ़ा के वो क्या कर दी, 6000 कर दी। फिर भी उन 4000 वैकेंसी पे 12 लाख कुछ फॉर्म डले थे। तो वैसी अभी हालत है। इस बार फिर आप देखिए कि मान के चलिए कि 5000 प्लस तो वैकेंसी आने वाली है ही, और 5000 वैकेंसी आएगी, फॉर्म ऐसे ही डलेंगे 15-20 लाख, आराम से इतने फॉर्म डलेंगे। अभी आपको पता है कि CTET के पेपर चालू होने वाले हैं, वर्ग 3 के पेपर चालू हो रहे हैं, उसमें भी 11 लाख बच्चे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आज से आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ पढ़ने में लग जाएंगे तो चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो, जो 2017 में नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से यदि हम देखें, उस नोटिस के हिसाब से देखें तो सारी जानकारी क्या है। तो सबसे पहले मैं यदि आपको बताऊं तो अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। MP पुलिस में या MPSI में अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। तो पहला तो यही है कि अदर स्टेट से यदि हैं तो आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अदर स्टेट से हैं। दूसरा, जो बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का जो सवाल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर CPCT क्या होगा। तो देखिए, पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो पटवारी के लिए आपको CPCT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन तथापि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण ना होने पर चयनित अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षावधीन अवधि 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। लेकिन यदि मान लो आपकी CPCT नहीं है तो आप पेपर निकाल दो और उसके बाद ज्वाइनिंग ले लो, बढ़िया से नौकरी करने लगो और 2 वर्षों के अंदर आप CPCT कर लो। इतना तो कर ही लोगे, ज्वाइन हो जाओगे ना, तो इतना तो आप कर ही लेंगे। तो CPCT जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको 2 वर्ष की ज्वाइनिंग के अंदर आप CPCT यहां पर कर सकते हैं। तो CPCT से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था बच्चों का वो भी ये हो गया। ठीक है, बाकी तो ये सब इंफॉर्मेशन दी है आपको, पद की जानकारी इसमें दी है कि क्या कैसे कितने पद थे, वो सारा है। तो इस बार भी उतने ही पद आएंगे। तब यदि 9000 पद निकले थे तो इस बार भी संभावना यही है कि पद तो उतने ही खाली हैं, उतने ही निकलने चाहिए। लेकिन अब देखो कितने निकलते हैं, कम से कम 5000 पद तो निकलेंगे, 5000 पद तो निकलने वाले हैं। इसके बाद यदि मैं आपसे बोलूं कि चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, तो अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिलों को वरीयता के क्रम अंकित किए जाएंगे। आपको पता है कि जब आप फॉर्म भरते हो, जैसे MP पुलिस में आप भर रहे थे या जो भी है, तो भाई आपकी कहाँ वैकेंसी, आप कहाँ ज्वाइनिंग चाहते हो, आप अपने जिले में वैकेंसी चाहते हो, अपने जिले में आपको ज्वाइनिंग चाहिए, तो आप वरीयता क्रम भर सकते हैं। अब आपके जितने अच्छे नंबर होंगे आपको उस हिसाब से दिया जाएगा। आपके यदि सबसे अच्छे नंबर हैं तो आपके मन की आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आप जहां ज्वाइनिंग चाहेंगे
आपको वहां ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आप अपनी मन की वरीयता भर सकते हैं, जिस भी जिले में आपको ज्वाइनिंग चाहिए आप उस जिले में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है, आप भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें, इसके बाद यदि हम बात करें आयु सीमा की, तो अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी, जैसे ये 2017 की बात थी, अब जब भी होगा तो मान लो 1 जनवरी को आपका 2022 को या फिर 23 में, ठीक है, इसी साल का या जो भी होगा, तो 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 से कम और 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 से कम के आप ना हो और 40 के अधिक आप ना हो। तो 18 से 40 की अवधि के दौरान आप फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। बाकी सारा जो है फिर आपको एज रिलैक्सेशन जो वगैरह मिलेगा कि 5 साल का यहाँ मिल जाएगा SC ST या OBC के हिसाब से, वो सारी चीजें हैं। तो 18 से 40 तो एक है ही, इतने तक तो आप भर ही सकते हैं। 18 से 40 के बीच में आप भर सकते हैं, तो ये आपकी आयु सीमा होगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये तो जो निःशक्त जन है उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनके पेपर देने के लिए कोई दूसरे लोगों को बिठाया जाता है, वो उनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, गणित है, गणित आप सब पढ़ ही रहे हैं। हम एक आध दिन इसको अलग से समझेंगे, आराम से बैठेंगे, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को डिटेल में समझाएंगे आपको कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। इस फॉर्मूले के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे एक आध दिन। ठीक है, इसके और अलावा और क्या क्या चीजें हैं तो वो सारा इसमें है, नोटिस में है, सब कुछ जानकारी है। इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जो जरूरी आपको जानकारी है। पिछली बार जब पेपर हुआ था तो लगभग 10 सेंटर थे, इस बार पेपर होगा तो हो सकता है कुछ सेंटर और बढ़ा दिए जाएं। जो शुल्क आपका लगा था वो 500 लगा था, जो जनरल कैटेगरी है, OBC वालों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, इन सभी के लिए 250 रुपये लगा था। इसके अलावा जो निःशक्त जन है उनके लिए भी 250 रुपये लगा था। तो ये जो है ये शुल्क हो गया, फॉर्म भरने का जो शुल्क आपको लगेगा ये शुल्क आपका हो गया। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो ये है कि सर सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस देखिए, आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, एक पेपर होगा, उसमें सामान्य ज्ञान 20 क्वेश्चन होंगे, सामान्य गणित एवं सामान्य अभिरुचि। ठीक है, तो सामान्य मैथ्स आएगा और रीजनिंग इसमें नहीं पूछता है, अभिरुचि लिखा है तो थोड़ा बहुत कुछ रिलेट कर सकता है। बाकी सामान्य गणित आएगा 20 नंबर का, सामान्य हिंदी आपका 20 होगा, ग्रामीण व्यवस्था एवं पंचायती राज होगा, कंप्यूटर विज्ञान होगा। ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड करके क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे होंगे। ये आपके जो जो पेपर में सब्जेक्ट आने हैं उनके बारे में जानकारी होगी। इसके अलावा कुछ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ और जरूरी जानकारी होगी, तो वो सारी मैं आपको बता चुका हूं। लगभग यदि आप देखो तो मैं आपको हर एक बात बता चुका हूं। ठीक है, कोई और छोटी सी बात कोई और तो मैंने छोड़ी नहीं है, मैंने आपको बता दिया जो जो जरूरी है। मेन है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके मन में डाउट था एज का, तो एज मैंने आपको बता दिया कि एज क्या होगी आपकी 18 से 40 होगी। CPCT अनिवार्य आपके लिए है, लेकिन 2 साल के अंदर आप कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएट यदि आप होंगे तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। सब्जेक्ट सिलेबस कौन कौन सा है वो पढ़ पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर फ्री बैच लेकर आओ, तो आप सबकी एक डिमांड पर बेहतर तरीके से हमने एक बैच स्टार्ट किया है। फ्री बैच है जो हम पटवारी, SI, फॉरेस्ट, इन सब के लिए टारगेट करके चल रहे हैं। ये फ्री बैच होगा जिसमें रोज शाम हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आप देख रहे हैं कि इन सभी पेपर में आने वालों में आपको मैथ्स के साथ हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज भी इंपॉर्टेंट है, सामान्य ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स और हिंदी की फ्री क्लास अभी हमने स्टार्ट करती हैं। बहुत जल्दी मैं पटवारी के लिए पंचायती राज की क्लास भी स्टार्ट करवाने वाला हूं। तो जितना मेरी तरफ से हो रहा है वो मैं आपको कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको मैथ्स के लिए और हिंदी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। रोज रात्रि 8 बजे रोज हम मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। डेली ये फ्री बैच है 99 डेज। और आप सबको पता है कि मैं यदि आपसे कह रहा हूं 99 दिन, तो 99 दिन से एक दिन कम नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा ही पढ़ा दूंगा। मैंने पुलिस में बोला था 100 दिन फ्री क्रैश कोर्स, पढ़ाया मैंने लगभग 170-80 दिन, 180 दिन करीब मैंने पढ़ाया है। तो मैंने वैसे ही यदि पटवारी में कह रहा हूं कि 99 दिन का फ्री क्रैश कोर्स है तो 99 दिन चलेगा और बल्कि ज्यादा चलेगा। तो बस आप रेगुलर जुड़ने लगे रोज शाम 8 बजे। इसके अलावा रोज शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास भी हो रही है, तो आप हिंदी की क्लास में भी जुड़ सकते हैं। ये फ्री क्लासेस हैं, ये आपका फ्री बैच है जो डेली यूट्यूब पर चलेगा। फ्री बैच है तो आप रोज इनके लिए जुड़िएगा, रोज इन सब के लिए जुड़िएगा। ठीक है, तो होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और आखिरी में मेरा बस आप लोगों को यही सजेशन है कि एक बार पढ़ाई जरूर समय से चालू कर दें। समय कम है और इस बार पेपर का पैटर्न
वैसा नहीं होगा, पैटर्न तो वही है, लेवल वो नहीं होगा जो पहले होता था। तो यदि आप इस भूल में हैं, इस अपने मन में एक भ्रम पाले हुए हैं कि सर वैसा ही पेपर होगा 2017 जैसा, एकदम हलवा पेपर आएगा, हम उठाएंगे और खाएंगे और चबा जाएंगे, तो वैसा नहीं होने वाला। पेपर का लेवल अच्छा होगा, क्योंकि वैकेंसी कम होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो आपको बेहतर प्रयास करना होगा। अभी से यदि आप पढ़ने लग जाते हैं तो सफलता आपकी निश्चित है। तो बढ़िया से पढ़ने लगे, रोज शाम के बैचेस में जुड़ें, फ्री क्लासेस करें। बाकी यदि आपको कंप्लीट क्लास चाहिए है, जीरो से आपको पढ़ना है, आपको A to Z कोर्स चाहिए है, तो उसके लिए आप जो मेरा नंबर है जो नीचे चल रहा है उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, कोई बैच आपको लेना है, एप्लीकेशन पर आपको जुड़ना है फ्री टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप उसके लिए मेरे इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी पढ़ेंगे, मिलेंगे शाम की क्लासेस में लाइव। थैंक यू।